नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल देखने को मिली। वॉल्यूम्स अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि वॉल्यूम्स कम तो है, लेकिन ये इसके चक्कर में जो एफआईआई और डीआईए का पार्टिसिपेशन है वो एक तरीके से बाज़ार में वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आज आप देखोगे सुबह में बेसिकली बाज़ार जो था थोड़ा सा रेंज बाउंड था, लेकिन अचानक से वॉलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर अप साइड तो गया और फिर बहुत ज़ोर से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जितने भी, चाहे वो शॉर्ट सेलर हो, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट सेलर हो या फिर चाहे वो मतलब बायर हो, या यानी कि नेट टू नेट जो बाई करते हैं, तो उन दोनों का स्टॉप लॉस आज हिट हुआ। यानी कि देखा जाए तो जो कॉल बाई करता है और जो पुट बाई करता है, उन दोनों का देखा जाए तो स्टॉप लॉस आज हिट हुआ है। और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बाज़ार जो है थोड़ा सा अभी एक ट्रिकी हो रखा है। मतलब ट्रिकी मतलब कैसा होता है, क्या तो आप इसको ऐसा समझ लो कि ये एक रेंज बाउंड बाज़ार है। अब रेंज बाउंड में कैसा होता है कि ऊपर के लेवल्स पर आपको बिकवाली देखने को मिलेगी और नीचे के लेवल्स पर आपको दोबारा से बाइंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस वजह से यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि बाज़ार में जब तक एक रेंज के बाहर नहीं निकल जाता डिसाइसिवली, तो तब तक आपको बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से मतलब रनिंग बिटवीन द स्टम्प्स, जैसे अपने क्रिकेट में बोलते हैं कि अपने को एक एक रन जैसे लेते हैं, वैसे उस हिसाब से बाज़ार अभी चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल देखा जाए तो बाज़ार को मेनली नीचे आने का कारण कौन सा सेक्टर था। आज जो मेन सेक्टर की मैं बात करूँ, एक आपका ऑटो सेक्टर और एक आपका फिनेंस सेक्टर। फिनेंस में आपका फिन निफ्टी भी आ जाता है, बैंक निफ्टी भी आ जाता है। अपने बैंक निफ्टी पे बाद में आएंगे, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स की वजह से मेन बाज़ार में अभी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और गिरावट दोनों देखने को मिली है। ठीक है, आपका कल का यदि मैं वीडियो निकालूँ, कल का हमारा एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या था कि फ्राइडे को जो वीडियो आपको दिया गया था, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन बेसिकली ये था कि नीचे में यदि 23,770 ब्रेक करता है तो 23,680 और 23,650 तक में सपोर्ट है। लेकिन और ऊपर में यदि मैं बात करूँ तो 23,950 के आसपास जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली चलिए हमारे मार्केट्स में चलते हैं। यहाँ पर अभी लाइव मार्केट में आपको ऊपर में देखने को कहाँ मिला, ऊपर में बेसिकली आपको लगभग 23,914, आज का हाई लगभग 23,914 है। तो ऊपर के लेवल्स ट्रिगर नहीं हो पाए, लेकिन नीचे के लेवल्स ट्रिगर तो हुए, साथ ही साथ वो बहुत ज़ोर से और नीचे गए। 23,775 के आसपास ब्रेक तो हुआ, लेकिन 23,680 और 23,650 दोनों लेवल्स अचीव हुए। साथ ही साथ वो और नीचे गया, लगभग आज का यदि हम लोग लो देखें तो वो है 23,600। तो अब यहाँ पर बेसिकली आगे हम लोगों को कैसे देखना है, जो यहाँ पर मतलब कल के सेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा। वीकली बेसिस पे देखा जाए तो आज क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो देखा जाए बाज़ार में अपना एक रेंज तो थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। ऊपर में 915, नीचे में 600, तो 300 पॉइंट की वीकली रेंज ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर यदि मैं नीचे का बेस फॉर्मेशन मान के चलूँ, लेकिन देखो दो चीज़ें हैं, यदि मैं बेस फॉर्मेशन मानूँ तो यहाँ पर बाज़ार ऊपर की ओर निकल लेगा, लेकिन क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपने प्रीवियस कई सारे लेवल्स को तोड़ा है और तोड़ करके उसने क्लोज करा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ आपको और नोटिस करनी चाहिए, कल आपका 31 दिसंबर है और देखा जाए तो क्योंकि साल का क्लोजिंग है, तो उस वजह से यहाँ पर जो ईयरली क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यदि देखा जाए तो ईयरली ओपनिंग कितनी थी, ईयरली ओपनिंग आपकी 21,727 की थी, और यदि सपोज करो अभी जो चल रहा है अभी 23,644 का है, ऑलमोस्ट आप समझ लो 8 से 9% ऊपर है अभी निफ्टी अपने ईयरली ओपनिंग से। तो यदि मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू लूँ तो यहाँ पे लगभग आपको ऊपर में कल के सेशन में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, चांसेस है, लेकिन फिर भी एक तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो 200 के डेमा के नीचे यदि निफ्टी सस्टेन थोड़ा सा यदि कर गया तो दिक्कत कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं। चांसेस ये है थोड़ा सा ऊपर जाने का भी, या फिर चांसेस हैं थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जाने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि मैं ऊपर की बात करूँ तो बेसिकली निफ्टी में अगेन आपका
23,680 ये तो आराम से निकल जाएगा, उसमें दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यदि आप एक तरीके से मान के चलो हम लोग डेली क्लोजिंग पर जाएँ तो डेली क्लोजिंग में वो 644 पर है। अब 15 मिनट के चार्ट पर देखने पर हमें क्या पता चलता है, 23,680 एक तो लेवल है ही, इसके ऊपर निकलने पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा 23,750 के आसपास। अब मैं 750 के आसपास क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर 770 पे भी एक रेजिस्टेंस है और 727 पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो उसका एवरेज कर लेते हैं तो 750 के आसपास का लेवल आ जाता है। ठीक है, और यदि प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देखना है तो यहाँ पर हम लोग एक प्राइस एक्शन का लेवल 710 के आसपास या 725 के आसपास देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 750 का लेवल अचीव करने में उसको शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक तरीके से थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन का थोड़ा मेथड हो जाता है। तो अब यहाँ पर 750 के ऊपर यदि निकलता है तो नेक्स्ट उसका जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा 23,870 का, वो आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो अब रेजिस्टेंस एक और बन गया है प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो आपका आ जाता है 23,930 के आसपास। अब अगेन 930 के आसपास क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे लगभग 938 के आसपास था, और यदि मैं आज की बात करूँ तो लगभग 915 के आसपास है। तो इस वजह से यहाँ पर 930 925 के आसपास का आपका ऊपर में एक फाइनल रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब क्या वो कल ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, वो तो देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से ऊपर में थोड़ा सा दबाव है। अब नीचे की मैं बात कर लेता हूँ, डाउन साइड में आपका जो आज का लो है, चलिए वो देखते हैं। आज का लो बेसिकली कहाँ, इसके 600 के आसपास है। तो 600 के आसपास होने के साथ साथ यदि मैं ये लेवल भी देखूं तो ये लेवल आपका आ जाता है लगभग 540। तो नीचे में लगभग 23,600 इसको यदि नीचे ब्रेक करता है तो 23,540 का एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अभी अच्छा खासा सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर 23,500 से लेकर 23,540 ये एक तरीके से आपका साइकोलॉजिकल मार्क बनेगा, इसके नीचे शायद नहीं जाना चाहिए, और यदि मान लो इसके नीचे गया तब जा करके यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि पोजीशंस भी बहुत ज़्यादा हल्के हैं, देखा जाए तो एफआईआईएस का जो लॉन्ग पोजीशन है, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, वो भी बहुत कम है, और एक तरीके से वॉल्यूम्स कम होने की वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी इस बार बढ़ रही है। तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि क्या तो यहाँ पर बेस फॉर्मेशन कर देना चाहिए और थोड़ा सा नीचे में करेक्शन करने के बाद ऊपर दिखा सकता है। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। तो अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में यदि हम लोग देखें, बैंक निफ्टी का हमारा डेटा क्या रहता है, बैंक निफ्टी में यदि हम लोग कल का सेशन का बात करें, फ्राइडे को हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था, यदि मैं वीकली एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो अप साइड में 51,950 का लेवल था और नीचे में आपका लगभग 50,800 से लेकर 50,550 का था। ठीक है, तो ये वीकली रेंज एक दिन में ही आ गया। यदि एक दिन में आ जाता है तो ये तो आप खुद ही देखो कितना बड़ा कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा साइज है इसका। आज बेसिकली आप देखो तो आज की हाई कितनी थी, आज की हाई थी 51,980 के आसपास, 979, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे की यदि मैं बात करूं तो नीचे में उसका जो लो है वो 50,718 का है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारा ऊपर का टारगेट अचीव हो चुका था, नीचे में भी देखा जाए तो नीचे में भी ऑलमोस्ट 50,800 तो आ ही गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला गया था कि बेसिकली 51,000 यदि तोड़ता है तो 50,800 से घूम जाना चाहिए, लेकिन वो 50,700 तक जाके गया है, तो वो एक तरीके से अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करो, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन में है, साथ ही साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी में हायर बॉटम्स बन रहे हैं। हायर बॉटम्स यदि मैं बताऊँ कैसे, तो यदि मैं सिर्फ ये वाला जोन बात करूं तो एक आपका बॉटम जोन हो गया। फिर उसके बाद यदि मैं और ऊपर बाकी देखूं तो अभी ये वाला जो जोन चल रहा है लगभग 50,700 से लेकर के 51,000 के आसपास, ये एक तरीके से आपका सपोर्ट जोन हायर बॉटम्स बन रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि बैंक निफ्टी में जिस तरीके से आज वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली, इसमें सारे जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो कमज़ोर हाथ जिसको हम बोलते हैं, वो एक तरीके से निकल जाते हैं, बिकॉज उनका ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का स्टॉप लॉस दोनों ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब जो मेन प्लेयर हैं वो डट के खड़े रहेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। तो अब यदि हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलें तो देखा जाए तो रेंज आपकी सेम निकल कर आएगी पूरे हफ्ते के लिए। अब आपको लगेगा कि देखा जाए तो यहाँ पर सारे के सारे लेवल्स सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको लेवल सेम ही मिलेंगे। अब यदि मैं बात करूँ तो 50,900 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोज करिए, तो अप साइड में अगेन 51,170 एक लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर यदि निकलता है तो 51,280 ये दूसरा लेवल हो जाएगा। उसके ऊपर आपका 51,000 लगभग आप समझ लो
370 के आसपास आ जाता है, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा ऊपर ज़्यादा जाएगा। उसके बाद 51,280 के बाद एक्चुअली थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है। तो उसके बाद आपका 500 के आसपास का बैंक निफ्टी में लेवल आ जाता है, ठीक है। फिर तो हम लोग लाइव मार्केट में रिव्यू करेंगे अपने एप्लीकेशन पर, बट बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो 51,500 से भी ऊपर निकल सकता है। एकेडमिक तौर पे आप 51,750 का एक लेवल देख सकते हो, ठीक है। अब यदि मैं नीचे की बात करूँ तो 50,718, इसके नीचे यदि अब निकला तो नेक्स्ट उसका सपोर्ट आ जाएगा 50,550 के आसपास। ये कैसे आता है, ये बेसिकली हम लोग एक और चीज़ चेक कर सकते हैं। यदि हम लोग 200 डेमा की बात करें तो 200 डेमा उसका 50,471 के आसपास का है, थोड़ा सा उससे पहले ही घूम सकता है। और साथ ही साथ यदि मैं इस लो की बात करूं तो ये लो आपका लगभग आ जाता है 50,600 के आसपास, ठीक है, 50,608। तो इस वजह से यहाँ पर आपका थोड़ा सा सपोर्ट में 50,550 के आसपास का आ जाता है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल पूरा का पूरा एनालिसिस, निफ्टी का भी पूरा एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।